जय हिंद दोस्तों। अपने लोग क्या पढ़ चुके हैं? सिलेबस पढ़ चुके हैं, 4 तक रूल पढ़ चुके हैं, 4 नंबर तक। ठीक है, 5वां जानेंगे रूल। और हमारा अंदाज है कि अभी तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, अगर आप लोग सही सलामत देखे होंगे तो। अगर नहीं देखें तो एक बार और देखिएगा। अगर नहीं हो पाए तो जरूर कमेंट कीजिएगा। ठीक है, हो सके तो इससे बेहतर तरीका से और समझाने की कोशिश करेंगे या बताने की कोशिश करेंगे। चलिए अब यहां से जानते हैं रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 में देखिए क्या है, मनी, डिस्टेंस, वेट, मेजरमेंट, अमाउंट, ये सारा का सारा क्या है, सिंगुलर है और इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। चलिए लिखिए, टाइम, मनी, डिस्टेंस, वेट, अमाउंट, इसके बाद मेजरमेंट, MESURMENT। ठीक है, टाइम का जानते होंगे आप लोग समय। ठीक है, मनी का धन, डिस्टेंस का दूरी, वेट का वजन, अमाउंट का मात्रा और मेजर का पैमाने। सभी के सभी क्या है, सिंगुलर है और इसके साथ क्या करेंगे, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो क्या हो जाएगा, ETCR, सिंगुलर नाउन्स, इसलिए इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। यहां तक तो समझ गया। टाइम से संबंधित कोई भी चीज होगा तो सिंगुलर का प्रयोग करेंगे। मनी से संबंधित कोई भी चीज होगा या धन के संबंधित, उसमें क्या सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। डिस्टेंस में दूरी का होगा तो इसमें क्या हो जाएगा, सिंगुलर का प्रयोग करेंगे। अमाउंट से होगा, ठीक है, तो उसमें भी सिंगुलर से प्रयोग करेंगे। मेजर से होगा, कोई चीज के नापना हो, ठीक है, तो उसमें भी क्या का प्रयोग करेंगे, सिंगुलर का प्रयोग करेंगे। तो कुछ लिख लीजिए, जैसे में, जैसे क्या हो जाएगा, जैसे इंग्लिश में लिखना चाहिए ना, लिखिए। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, 4 years डॉट 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 सफिशिएंट SU। ठीक है, देखिए 60 miles a long distance to walk। तीसरा लिख लीजिए, 20,000। किसका है ये, किससे पता चल रहा है, 4 years का किससे पता चल रहा है, ये क्या है,
4 इयर्स किससे पता चल रहा है? 4 इयर्स हो गया आपको किससे? समय से। समय है यहाँ पर इयर्स लगा है, समय है जिसमें क्या लगाएगा? इज का प्रयोग होगा। ठीक है, यहां तक समझे? यहाँ देखिए 60 मील्स, मील्स किसका है? दूरी का है। तो दूरी में क्या हो जाएगा? क्या बोले थे? दूरी में क्या हो जाता है? सभी के सभी सिंगुलर है और इसके साथ क्या करेंगे? सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? यहाँ पर से हो जाएगा इज। ठीक है, यहाँ देखिए 20,000 रुपीज है, धन का बात हो रहा है। ठीक है, क्या हो जाएगा इसमें? यहाँ लेकिन रुपीज क्या है? प्लूरल है, लेकिन है ये क्या? धन। मतलब इसमें क्या बताए? टाइम हो, मनी हो, डिस्टेंस हो, वेट हो, अमाउंट हो और मेजर हो, ये सभी के सभी सिंगुलर है। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा? सिंगुलर का प्रयोग करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? वाज। आई थिंक आप लोग समझे होंगे। चलिए तो लिखिए, इसके बाद देख लिए कहीं भी प्रॉब्लम कोई? चलिए अगला लाइए। होता है लेकिन कुछ लिखिए ISC फॉर मैथमेटिक्स, MATHE, मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स, ये सभी के सभी जिसमें ISC फॉर्म लग जाए, सिंगुलर ISCS, ICS, 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 ये सभी क्या हो जाएगा? सिंगुलर होगा तथा इसके साथ क्या करेंगे? सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो क्या लिखेंगे? ETCR, सिंगुलर नाउन्स करेंगे। ठीक है, जिस सब्जेक्ट के नाम में या जो भी वर्ड हो जिसके सब्जेक्ट के नाम में क्या हो? ICS हो लास्ट में, तो वो सभी के सभी क्या होगा? सिंगुलर होगा और इसके साथ क्या करेंगे? सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो कुछ लिख लीजिए। ठीक है, तो लिखिएगा, क्या लिखेगा? क्या है? जितने भी क्या है, अब क्या हो जाएगा यहाँ पर? जितना भी क्या कहते हैं सब्जेक्ट के अंत में क्या होगा? ICS फॉर्म रहे, ठीक है, लास्ट हो ICS से, तो वो सभी के सभी सिंगुलर होगा और तथा इसके साथ क्या करेंगे? सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो पहला क्या है? ठीक है, पहला है कि मैथमेटिक्स इज इजी सब्जेक्ट फॉर मी, मेरे लिए। ठीक है, तो आप लोग का भी इजी ही होगा। मैथ, मैथ ही एक ऐसा चीज है, मैथ एक गेम है। ठीक है, म्यूजिक है, या कहा जाए तो एक साउंड है। ठीक है, मस्ती है। मैथ वो सब्जेक्ट है। ठीक है, तो मैथमेटिक्स क्या है? मैथमेटिक्स में यहाँ पर देखिए ICS से लास्ट हुआ है, तो इसीलिए इसमें क्या किसका प्रयोग होगा? इज आर का, इज का प्रयोग होगा। यहाँ पर क्या भराएगा? इज भराएगा। यहाँ सिविक्स है, ICS, CIVICS सिविक्स है, सिविक्स में क्या कराएगा? इज का प्रयोग होगा। जानना इसका इंग्लिश पढ़ने के लिए जरूरी नहीं है कि हर वर्ड का हिंदी जाने कि कहना क्या चाहता है। सिर्फ इसमें हम जो पढ़ा रहे हैं, अदर का नहीं बात कर सकते हैं कि उसमें हिंदी जानना या ना जानना। ठीक है, हम जो इंग्लिश पढ़ाएंगे आपको, किसी का भी जरूरी नहीं कि सेंटेंस क्या कर रहा है, सिर्फ जितना ट्रिक दिए हैं बस उतना ही करना है। पहला आप लोग को लिखाए थे कि अनकंटेबल रहेगा तो सिंगुलर होगा, कंटेबल रहेगा तो प्लूरल रहेगा। दूसरा लिखाए थे द प्लस ऑफ प्लस नाउन प्लस ऑफ। ठीक है, जरूरी नहीं है कि क्या है, फॉर्म देखेंगे, द है, नाउन है, प्लस ऑफ है, फिर नाउन है, तो पहले नाउन के अनुसार भरेंगे। ठीक है, अगर आप लोग पढ़े होंगे तो देखे ही होंगे, कहीं जरूरत ही नहीं कि पूरे वर्ड का हिंदी जानना हो। इंग्लिश पढ़ने का मतलब ये नहीं कि पूरे वर्ड को इंग्लिश जानना, कितना कीजिएगा। ठीक है, अब ये सेंटेंस क्या कह रहा नहीं कह रहा, इसका हिंदी जानना ही नहीं है कि इस हिंदी इसका होगा क्या। मैथमेटिक्स इज इजी सब्जेक्ट फॉर मी, इसका हिंदी है क्या, जानना जरूरी नहीं है। सिर्फ ये देखना है कि लास्ट किससे वर्ड जो हो रहा है ICS फॉर्म से हो रहा है, आगे पढ़ना ही नहीं है कि क्या करना। यहां देख लिया ICS फॉर्म से हो रहा है, आगे पढ़ना ही नहीं है कि क्या बोल रहा है। ठीक है, डायरेक्ट क्या करेंगे? लिखेंगे। सिविक्स में फिर देखिए ICS फॉर्म हो गया, आगे पढ़ना ही नहीं, इसमें सिंगुलर। फिर यहाँ देखिए ICS फॉर्म है, आगे नहीं पढ़ना कि क्या करना है। इतना कहाँ टाइम है अपने पढ़ने के लिए और हिंदी याद करने के लिए, इसका कहता क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर देखेंगे इज या आर। ठीक है, यहाँ पर देखिए ICS पढ़ना ही नहीं है, विथ, हीट, लाइट, साउंड, विवेटेशनल, बहुत चीज इसका पढ़ना ही नहीं, उधर क्या लिखा है। ठीक है, डायरेक्ट यहाँ पर क्या देखेंगे? यहाँ पर देखिए एक चीज यहाँ पर बताए थे कि वर्ब एनी टाइम क्या होता है? प्लूरल होता है। एस तथा ईएस लगा के क्या बनाते हैं? सिंगुलर बनाते हैं। नाउन हमेशा सिंगुलर होता है, एस तथा ईएस लगा के प्लूरल बनाते हैं। यहाँ पर डील क्या हो जाएगा? प्लूरल हो गया। डील्स क्या होगा? सिंगुलर होगा, इसीलिए यहाँ पर क्या भराएगा? डील्स भराएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? लिखिए, हो गया।
ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा पहले लिख लेते हैं। अभी तुरंत क्या बताएं, आईएससीएस फॉर्म, आईसीएस फॉर्म रहे तो वह सिंगुलर होगा, ठीक है। लेकिन अभी बस जस्ट क्या फिर पढ़ा रहे हैं, लेकिन आईएससीएस फॉर्म से पहले डिटरमाइंस प्रोनाउन होगा, माने निर्धारक रहेगा, तो क्या हो जाएगा प्लूरल होगा। अब बताएंगे कि डिटरमाइंस प्रोनाउन क्या होता है, तो लिख लीजिए डिटरमाइंस प्रोनाउन क्या होता है। डिटरमाइन प्रोनाउन, प्रोनाउंस, ठीक है, कौन सा होता है, पहला तो एम, ए, योर, हिज, हर, इसके बाद होगा आवर, ठीक है, इसके बाद हो जाएगा नो, अनदर, पीटीसी, हो गया। आप देखिए ये अगर वर्ड आ जाए आईएससीएस फॉर्म से पहले क्या लिखा है, डिटरमिनेंट्स प्रोनाउन प्लस आईएस, अगर ये आईएससीएस फॉर्म से पहले ये अगर आ जाए तो नाउन थी, वर्ब क्या भराएगा तो प्लूरल भराएगा, तो क्या लिखेंगे, क्या हो जाएगा यहाँ पर। सबसे पहला क्या लिखाए थे, इससे जस्ट छठा पॉइंट क्या लिखाए थे, छठा पॉइंट ये लिखाए थे कि अगर किसी सब्जेक्ट के अंत में आईसीएस फॉर्म रहे तो वह सिंगुलर होगा तथा इसके साथ क्या करेंगे, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। जस्ट अभी फिर क्या लिखा रहे हैं, अगर आईएससीएस फॉर्म से पहले डिटरमाइन आ जाए, ठीक है, डिटरमाइन प्रोनाउन कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा, ए के बाद क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा, द हो जाएगा, द लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं, नहीं लिखे हैं, ठीक है, तो द लिख लीजिए, इसे काटिए द, तो क्या हो जाएगा, द हो जाए, द के बाद योर हो जाए, आवर हो जाए, हिज हो जाए, नो हो जाए, अनदर हो जाए, तो ये सारा चीज क्या है सिंगुलर, क्या कहते हैं, इसके अगर आईएससीएस फॉर्म से पहले लग जाए तो उसको क्या करेगा प्लूरल में प्रयोग करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आईएससीएस फॉर्म है लेकिन इससे पहले देखेंगे, ठीक है, फिर भी अभी भी हिंदी नहीं देखना कि क्या कहना चाह रहा है, लेकिन ये स्टेटमेंट किसी स्टूडेंट का नहीं है, ये स्टेटमेंट क्या होगा, माई मैथमेटिक्स इज नॉट गुड, या गुड किसका होगा, एक बिजनेसमैन का स्टेटमेंट है, ठीक है। तो एक स्टूडेंट के लिए स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, अगर कोई मैथमेटिक्स किसी का अच्छा है तो क्या कहेगा, उसका स्टेटमेंट क्या होना चाहिए, ये स्टेटमेंट किसका है, बिजनेसमैन का है कि माई मैथमेटिक्स इज नॉट गुड, माई मैथमेटिक्स इज या आर, माई मैथमेटिक्स आर नॉट गुड, क्योंकि यहां पर माई लग गया, माई क्या है डिटरमाइन प्रोनाउन है। लेकिन एक स्टूडेंट के लिए क्या होना चाहिए, माई मैथमेटिक्स एट, अगर यही स्टेटमेंट एक स्टूडेंट देगा तो क्या कहेगा, आई एम गुड एट मैथमेटिशियन, ठीक है। एक बिजनेसमैन का क्या होगा, ये बिजनेसमैन का है कि माई मैथमेटिक्स आर नॉट गुड, इसमें क्या भरेगा, आर भरेगा, ठीक है। माई इकोनॉमिक्स गुड इज आर, तो आर भरेगा, क्योंकि माई आईसीएस फॉर्म से पहले क्या हो गया, एम आ गया, तो एम आ गया तो यहां पर क्या भरेगा, तो यहां पर भरेगा आर। योर पॉलिटिक्स नॉट गुड क्या हो जाएगा, अभी तुरंत लिखाए थे माई पॉलिटिक्स इज गुड, या माई पॉलिटिक्स कहते हैं, इससे पहले क्या लिखाए थे, पॉलिटिक्स और पॉलिटिक्स, इससे पहले क्या लिखा था, छठा पॉइंट तो लिखाए थे पॉलिटिक्स इज ए डर्टी गेम, तो उसमें तो इज लगाए थे, यहां पर आर लगेगा, क्यों लगेगा, क्योंकि योर आ गया, योर क्या है डिटरमाइन प्रोनाउन, इसलिए इसमें क्या लगेगा, आर लगेगा। चलिए ठीक है, देख लीजिए, मेरे ख्याल से दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक बात जान जाइए, जितना भी आईएससीएस फॉर्म है सारा का सारा सिंगुलर होता है और इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे, लेकिन आईएससीएस फॉर्म से पहले डिटरमाइन प्रोनाउन आ जाए तो कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा, एम हो जाएगा, द हो जाएगा, योर हो जाएगा, हिज हो जाएगा, द हो जाएगा, नो अनदर हो जाएगा, तो ये सारा का सारा क्या है डिटरमाइन प्रोनाउन है। और डिटरमाइन प्रोनाउन अगर आईएससीएस फॉर्म से पहले लग जाए तो क्या चीज भरेंगे, प्लूरल हो जाएगा, नहीं तो आईएससीएस फॉर्म जो होता है हमेशा सिंगुलर होता है और सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। चलिए अगला सतमा का है आपका, क्या हो जाएगा, छठा के बाद सतमा, सतमा के बाद आप हो जाएगा आठवां, ठीक है। चलिए लिखिए,
प्लूरल का प्रयोग करेंगे। क्या रहेगा, द रहे, द के बाद क्या रहे, एडजेक्टिव रहे, एडजेक्टिव के बाद क्या रहे, नाउन भी प्लूरल होगा, उसके एडजेक्टिव के बाद जो नाउन होगा वो भी प्लूरल होगा, और वर्ब भी क्या होगा, प्लूरल का प्रयोग होगा। ठीक है, क्या लिखा है, पहला क्या लिखा है, इसमें क्या लिखा है, द रहे, एडजेक्टिव रहे, इसका नाउन भी प्लूरल होगा, वर्ब भी प्लूरल का प्रयोग पढ़ेंगे। ठीक है, प्रयोग का करेंगे। सबसे पहला क्या है, द रिच डैश नॉट ऑलवेज हैप्पी। इसका हिंदी होता है कि रिच मैन कभी भी क्या होता है, धनी आदमी कभी भी खुशी नहीं होता है। ठीक है, देखने में तो लगता है खुशहाल है, लेकिन उसका जिंदगी हकीकत में अंधकार में होता है। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, आर का प्रयोग होगा। ठीक है, द पुअर डैश हेल्पलेस, आर क्या होता है, पुअर का क्या होता है, कोई मदद करने, यहां पर क्या हो जाएगा, आर का प्रयोग होगा। द ब्लाइंड नो फ्यूचर, अंधे आदमी का क्या होता है, कोई भविष्य नहीं होता है। ठीक ना, जरूरी नहीं एक आंख से अंधा होना चाहिए, दिमाग से भी अंधा होगा तो भी उसका फ्यूचर नहीं है। ठीक है, यहां पर क्या हो जाएगा, हैज या हैव होगा। अब ये देखिए, ये सही है या गलत है। ठीक है, यहां पर क्या बताया, रूल क्या बताया, द प्लस एडजेक्टिव, नाउन भी सिंगुलर और प्लूरल और वर्ब भी प्लूरल का प्रयोग होगा। तो यहां देखिए, द तो है, रिच भी सही है, लेकिन यहां पर क्या होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए, तभी लिखा है थे इज और आर, इज सिंगुलर है, आर प्लूरल है, डू प्लूरल है, डज सिंगुलर है, हैज सिंगुलर है प्लूरल है। ठीक है, इसके बाद और क्या लिखा थे, वाज सिंगुलर है, वेयर क्या है, प्लूरल है। तो यहां पर डज क्या होगा, डज के जगह डू होगा, और यहां देखिए पुअर है, द क्या बताए थे कि एस इसमें नहीं लगेगा यहां पर, तो यहां क्या हो जाएगा, पुअर। इसे पुअर का रा नहीं, तो रो नहीं पढ़ा जाता, पुआ पढ़ा जाता है। ठीक है, चलिए इसके लिए ये गलत है, अब ये सही है, द रिच डू नॉट हेल्प द पुअर, पुअर नहीं पढ़ा जाता है, पुअर पढ़ा जाता है। चलिए, आप लोग को पढ़ने थोड़े हुए जानना है, आप लोग को ग्रामर जानना है। चलिए ठीक है, चलिए अगला आइए, सतमा के बाद आठवां हो गया, आठवां से आइए नवमा पे। नम्मा होगा। ठीक है, क्या हो गया, इच इच। ठीक है, दूसरा लिखे एवरी, देन टू। ठीक है, दो और दो से अधिक के लिए एवरी का प्रयोग होगा क्या, ऑलवेज कम्स फॉर मोर देन टू, ऑलवेज कम्स होगा, कम्स फॉर मोर देन टू। ठीक है, ठीक है, कम्स का इसका क्या हो गया, कम्स फॉर दो और दो से अधिक के लिए होगा, और ऑलवेज का प्रयोग क्या होगा, दो से हमेशा अधिक के लिए होगा। ठीक है, अब इसका रूल लिखिए, सिंगुलर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, ईच और एवरी, नाउन भी सिंगुलर होगा और वर्ब भी सिंगुलर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो अब इसका लीजिए, अच्छा कि ईच और एवरी, ईच का प्रयोग हमेशा दो और दो से अधिक के लिए हो सकता है, लेकिन एवरी का प्रयोग कभी भी दो के लिए नहीं प्रयोग होगा, दो से अधिक के लिए प्रयोग होगा, लेकिन दोनों सिंगुलर है, और दोनों के साथ क्या होगा, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो यहां देखिए क्या है, ईच बॉय एंड ईच गर्ल। ठीक है, ईच लग गया, जरूरी नहीं कि क्या कह रहा है, अवार्ड मिला, अवार्ड छीना, कोई जरूरत नहीं, हिंदी जानना ही नहीं है। इसमें क्या देना है, वाज का प्रयोग, क्योंकि सिंगुलर लगेगा। एवरी डे एंड एवरी नाइट, क्या है, प्लेजर, खुशी लेकर आता है कि जाता है, जरूरी नहीं है। ठीक है, हिंदी जानना ही नहीं है, इसका क्या हो जाएगा, बताए थे, एनी टाइम वर्ब क्या होता है, प्लूरल होता है, एस तथा ईएस लगा के क्या बनाते हैं, सिंगुलर बनाते हैं। यहां पर क्या हो जाएगा, ब्रिंग्स होगा, BRINGS, ब्रिंग्स होगा। ठीक है, लक्ष्मी प्रिया हैज 2 ड्रेसेस। ठीक है, ड्रेसेस इन न्यू, क्या होगा यहाँ पर, ईच या एवरी, तो जस्ट अभी बताए हैं कि एवरी का प्रयोग कभी भी दो के लिए नहीं होगा, दो से अधिक के लिए होगा, इसलिए इसमें किसका प्रयोग होगा, ईच का। ठीक ना,
तो क्या हो जाएगा, लक्ष्मी प्रिया हैज 2 ड्रेसेस एंड ईच ड्रेसेस इज न्यू। 2 ड्रेस है, दोनों का दोनों क्या है, न्यू है। चलिए आप पढ़ते हैं, कितना नंबर का हो गया ये, 9। आप पढ़ेंगे 10, ठीक है। और मेरा वादा है कि इसके बाद आपको कभी भी सब्जेक्ट भर एग्रीमेंट में कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगा। वो एलडीसी लेवल तक का कंपटीशन में, ठीक है। माने कि +2 के लेवल का जितना भी आप भरिएगा फॉर्म, अगर उसमें इंग्लिश मांगेगा, ठीक है, इससे ज्यादा कहीं नहीं पढ़ना, बस यहीं पर इनफ है। चलिए, एवरीबॉडी, ठीक ना, एवरीवन, 1। इसके बाद क्या हो जाएगा, नथिंग, हो गया। क्या है, सभी के सभी सिंगुलर है और इसके साथ क्या लगेगा, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे, ठीक है। चलिए लिखिए, रूल, ऑल ऑफ देम, ठीक है, इसको याद रखना है और कुछ नहीं, ठीक है। अब यहीं से पूरा का पूरा बन जाएगा। जरूरी नहीं है कि इसका इंग्लिश क्या बोल रहा है हिंदी में, ठीक है। सिर्फ ये देखेंगे, नो बॉडी, नो वन, नो थिंग, समबॉडी, समवन, समथिंग, नो एवरीबॉडी, एवरीवन, एवरीथिंग, ठीक है। तो सब पहला क्या लिखते हैं, लिख देते हैं यहाँ पर। देखिए, वैसे जितना भी भगवान का दिया हुआ चीज है या बनाया हुआ चीज है, सभी में द का प्रयोग होगा। जब आर्टिकल्स पढ़ाएंगे तो बताएंगे ही, ठीक ना, जो भी है पूरा, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, जितना भी है, दिशा का नाम, सारा चीज बताएंगे जब आर्टिकल्स बताएंगे। इसीलिए सन में द का प्रयोग होगा, खाली सन नहीं लिखाएगा। चलिए, ठीक है, इसका हिंदी लिखेंगे। जरूरी नहीं है कि इसमें हिंदी का क्या रहा है। पहला है समथिंग दैट्स बेटर देन नथिंग, कुछ से अच्छा है कि कुछ हो ही नहीं, ठीक है। नथिंग ग्रेटर देन लेबर, मतलब शर्म से बड़ा कुछ है ही नहीं। अगर आप मेहनत कर रहे हैं, उससे बड़ा कोई चीज है ही नहीं। एवरीबॉडी दैट द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, इसका हिंदी क्या होगा, इसका अंदर सभी आदमी जानते हैं कि सूरज के चारों ओर क्या करता है, पृथ्वी घूमता है। नोबडी when death will knock at his door, कोई चीज को नहीं जानता है कब उसकी मौत उसके दरवाजा पर दस्तक दे दे, ठीक है। तो क्या भराएगा, तो यहां जरूरी नहीं कि इसका हिंदी इतना जानना जरूरी है, तो हम बता दिए हिंदी जानना ही नहीं है। पढ़ रहे इंग्लिश तो इंग्लिश पढ़ेंगे, हिंदी क्या जानना है। और पहले दिन हम ये कमेंटमेंट किए थे कि इंग्लिश को इंग्लिश तरह नहीं पढ़ेंगे, लेकिन इंग्लिश से फुल्ली मैथ की तरह पढ़ना है। जिस तरह से प्लस देखने के साथ पता चल जाता है इसको जोड़ना है, ये वाला चिन्ह देख के पता चल जाता है इसको घटाना है, ऐसे वाला जैसे दिन देखने के बाद पता चल जाता है वो गुना ही करना है, इसी तरह से देखना है इसको। कोई इसका रूल ही नहीं है इंग्लिश का कि हमको हिंदी जानेंगे तो हमसे इंग्लिश बनेगा, नहीं, कुछ जानते हुए भी इंग्लिश बहुत अच्छा बनेंगे जानने वाला से, ये मेरा वादा है, ठीक है। यहां देखिए समथिंग है, क्या बताया, ऑल ऑफ देम टेक सिंगुलर वर्ब, जरूरी नहीं कि क्या बोल रहा है। तो क्या भराएगा इसमें, इज भराएगा, क्या भराएगा इसमें, इज भराएगा, ठीक है। इसमें क्या भराएगा, इज भराएगा, क्योंकि नथिंग है। यहां पर एवरीबॉडी आ गया, जरूरी नहीं कि देखना क्या है, उसमें सिंगुलर भरना है। तो क्या हो जाएगा, KNOW, ये प्लूरल हो गया, एस लगाएंगे, सिंगुलर हो जाएगा। नोबडी, जरूरी नहीं क्या बोल रहा है, मरे या बचे, उसे क्या मतलब है, ये सबको आना ही एक दिन मौत, डरना क्या चीज का, ठीक है। इंग्लिश से तो डरना ही नहीं है, मौत से थोड़ा बहुत डर लग जाए, लेकिन इंग्लिश से तो साफ डर नहीं लगना चाहिए, ठीक है। क्योंकि सबसे इजी सब्जेक्ट अगर है तो वो मैथ के बाद इंग्लिश ही है, ठीक है। लेकिन बिहार के लड़का के लिए दो ही चीज भास्ट हो जाता है, ठीक है। जैसे इंग्लिश देखा कि इंग्लिश है तो उसका हाथ पांव कांपने लगता है, इसका हिंदी क्या होगा। ग्रामर बनाने के लिए हिंदी नहीं है, ग्रामर बनाने के लिए रूल चाहिए हमको, ठीक है ना। वो सिंपल रूल है, हमको नहीं लगता अभी तक में दिक्कत हुआ होगा,
एक बार आप लोग बना के देखिए, प्रीवियस क्वेश्चन को बना के देखिए, जो अभी तक में रूल लिखाए हैं गैस पेपर का होगा पिछला भाई सबका या बहन सबका, उसको देखिए, ठीक ना। क्वेश्चन बैंक लीजिए, उससे बना के देखिए, मेरा वादा है कि एक भी छूट जाए तो बोलिएगा। अभी तो 10 ही रूल लिखाए हैं और रूल लिखाएंगे, इसके बाद आप 12th तो छोड़ दीजिए, अगर +2 लेवल तक का कोई कंपटीशन है और उसका भी बनाइएगा तो इससे ज्यादा नहीं होगा, मेरा वादा नहीं, मेरा विश्वास है, ठीक है। 10th के बाद आइए 11 रूल नंबर, चलिए यहां से क्या हो जाएगा, यहां से क्या हो जाएगा, दिस और दैट, पॉइंट आउट क्या होता है, सिंगुलर होता है और इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। यहां देख लिए दिस, और इसमें क्या हो गया, यहाँ के दिस के बाद भी क्या होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए और वर्ब भी सिंगुलर होगा। नाउन भी क्या होना चाहिए, सिंगुलर, सिंगुलर सिंस होना चाहिए, नाउन भी सिंगुलर और वर्ब भी सिंगुलर। तो यहाँ पर क्या भराएगा, इज भराएगा। तो यहाँ पर क्या है, दैट पेन, पेन भी सिंगुलर है, यहाँ पर क्या भराएगा, इज भराएगा। और यहाँ पर द नॉवेल्स क्या है, वाज भराएगा। जरूरी नहीं इसका हिंदी जानना कि हिंदी इसका क्या कर रहा है, जानना ही नहीं हिंदी है, सिंपल मैथ की तरह पढ़ना है। जिस तरह मैथ में प्लस देखने के बाद समझ जाते हैं इसको जोड़ना ही है, उसी तरह इंग्लिश में दिस के बाद सिंगुलर है तो इसमें सिंगुलर ही भरेंगे, जरूरी नहीं उसका हिंदी जानना, ठीक है। दिस ट्वाइस, यहाँ पर क्या हो गया, प्लूरल है तो आर भरेगा। इसका के दीज और दोज जो होता है, पॉइंट आउट क्या होता है, प्लूरल होता है, इसके साथ क्या होगा, प्लूरल का, प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर होगा। यहाँ पर दोज बॉयज, यहाँ पर क्या होगा, वेयर होगा। यहाँ क्या, दीज नॉवेल्स क्या होगा, ईज लगेगा, कार लगेगा, आर लगेगा। इससे ज्यादा जानना ही नहीं है कि इसका हिंदी क्या बोलता है, नॉवेल्स का हिंदी क्या होता है, मैगजीन्स का हिंदी क्या होता है, जरूरी नहीं है। ग्रामर पढ़ना कि इंग्लिश जानने के लिए इतना टाइम कहाँ है आपके पास, ठीक है। कौन सा आपको इंग्लैंड में जाके सेमिनार अटेंड करना है, नहीं करना है, सिर्फ हमको पास करना है, एक अच्छा इंग्लिश करना है, जॉब लेना है। 10th के 12th के बाद अगर आप लोग कंपटीशन का तैयारी करते हैं तो इस कॉपी को आप बचा के रखिएगा, ठीक है। फिर कभी जिंदगी में इंग्लिश +2 लेवल तक का, +2 के बाद तो आप लोग कुछ ना कुछ फॉर्म भरिएगा, ठीक है, वहां तक में एक आपको दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो यहां से आइए, व्हेन सब्जेक्ट और 2 नाउन्स ज्वाइनिंग बाय क्या हो जाए, आइदर और। आइदर और मतलब क्या होता है, दो में से किसी एक को चुनना हो, ठीक है। नाइदर नॉर मतलब क्या होता है, दो में से किसी को नहीं चुनना हो, ठीक है। नॉट ओनली बट आल्सो मतलब क्या होता है, दो में से दो को चुनना है, ठीक है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ठीक है। आइदर और, नाइदर नॉर, बट ओनली, ठीक है, नॉट ओनली बट आल्सो। आइदर और मतलब होता है दो में से किसी एक को चुनना है, नाइदर नॉर मतलब होता है दो में से किसी को नहीं चुनना है, नॉट ओनली बट आल्सो मतलब होता है दो में से दोनों को रखना है या चुनना है। ये सभी के सभी क्या होता है, नाइदर नॉर, आइदर नॉर जो है सिंगुलर या प्लूरल क्या है, चलिए नहीं तो दो में से किसी का है। तो सबसे पहला इसमें क्या होगा, इसका जो वर्ब होगा, ठीक है, प्रयोग जो होगा वो पहले के नहीं होगा, दूसरे के अनुसार होगा। पहले के अनुसार किसमें लिखाए थे, याद कीजिए दूसरा नंबर में, द प्लस नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन, इसमें पहले नाउन या सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का प्रयोग होता है, इसमें दूसरे के अनुसार होगा। यहाँ पर देखिए दूसरा क्या है, आइदर यू और ही है, यहाँ पर क्या है, दूसरा कौन है, ही होगा, इख्तियार होगा, इसमें दूसरे के अनुसार होगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर यू भी है, ही भी है, यहाँ पर इसलिए हैज होगा, ठीक है। यहाँ क्या होगा, हैज होगा। इसमें भी देखिए गर्ल्स है, यहाँ भी बॉयज है, कोई बात ही नहीं था, इसमें तो वेयर का प्रयोग होगा, ठीक है, क्योंकि दोनों जगह प्लूरल ही है। नॉट ओनली बट आल्सो चेयरमैन, ठीक है, इसमें क्या होगा, इज का प्रयोग होगा, ठीक है। यहाँ पर देखो ये गलत है, सही है, गलत तो पहले से हम कर ही दिए, नाइदर, नाइदर प्रॉफिट नॉर
प्लेजर, क्या हो जाएगा यहाँ पर, आर के जगह क्या प्रयोग होगा, इज का, तो अब ये सही होगा, समझे। नाइदर नॉर मतलब क्या होता है, किसी में से दो में से किसी को नहीं चुनना। आइदर और मतलब क्या होता है, दो में से एक को चुनना है। नॉट ओनली बट आल्सो मतलब क्या होता है, दो में से दोनों को चुनना है। लेकिन इसमें नाउन या नाउन जो या क्या कहते हैं, नाउन या सब्जेक्ट के अनुसार जो भर भरेंगे वो पहले के अनुसार नहीं दूसरे के अनुसार। पहला क्या 14 हो गया। यहाँ से देखिए बताते हैं, व्हेन द टू सब्जेक्ट, व्हेन थे क्या कहते हैं, दो सब्जेक्ट अगर जुड़ा रहे इस वर्ड से, ठीक है, ये थोड़ा सा याद करने वाला चीज है। विथ है, अलोंग है, एक आध बार पढ़िएगा तो हो ही जाएगा। विथ है, अलोंग है, टुगेदर विथ है, एज वेल एज है, एडिशन है, एडिटिंग है, एक्सक्लूसिव है, लाइक है, अनलाइक है, एक्सपेक्ट है, बिसाइड है, बट नॉट है, एंड नॉट है, रादर देन है, इन कंपनी विद है, कॉम्पेंटेड बाय है, कॉम्पेंटेड बाय, इसके बाद क्या क्या, कंट्रोलेड बाय है, हेडेड बाय है, गाइड बाय है, लेड बाय है। ये सब वर्ड से अगर जुड़ा रहे, ठीक है। अभी तुरंत क्या लिखा है, आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो। अगर ऐसा मिले तो पहले नाउन या सब्जेक्ट के अनुसार नहीं था, उसमें दूसरे नाउन या सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का प्रयोग करते थे। अगर ये वर्ड से जुड़ा रहे, ठीक है, तो पहले नाउन या सब्जेक्ट के अनुसार क्या करेंगे, वर्ब का प्रयोग करेंगे। पहले इसमें क्या है, यहाँ पर ही है, लगना क्या चाहिए, इज है, लेकिन पहला क्या है, यू है, इसलिए इसमें क्या भरेगा, आर भरेगा, क्योंकि इसमें एज वेल एज आ गया। यहाँ से क्या भराएंगे, आर। हिंदी इसका क्या है नहीं है कोई पता नहीं, लेकिन बनाएंगे तो सही बनाएंगे, ठीक है। टुगेदर है, टुगेदर विथ, इसमें देखिए टुगेदर विथ लिखा है, यहीं पर देखिए संयोग में टुगेदर विथ, यहाँ पर से टुगेदर विथ है, टुगेदर विथ, यहाँ पर क्या है, यू है, लेकिन भराएगा क्या है, इसमें इज, क्योंकि यहाँ पर टुगेदर विथ से पहले कौन है, पहले ने, पहले यू है तब क्या कहते हैं, पहले ही है इसके बाद यू है, इसलिए इसमें क्या भराएगा, इज भराएगा। इसके बाद बुक्स इन द एडिशन टू ए पेन अबाउट इट, क्या है आवाज, यहाँ पर पेन क्या है, सिंगुलर है, भरना चाहिए इसमें सिंगुलर, लेकिन सिंगुलर नहीं होगा, प्लूरल होगा, क्योंकि इन एडिशन लगा हुआ था, इससे लेके पहला पहला क्या है, बुक्स है, बुक में क्या लगाएगा, वेयर लगाएगा, ठीक है। यहां तक आप लोग को कोई दिक्कत, 14 तक हो गया है, ठीक है। फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में, ठीक है, अगर आप लोग का प्यार मिला रहे तो, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।